अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट, अपना चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हम इस बुक के जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिनकी वीडियोस जा चुकी है। द यूनिवर्स है आपका पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका था मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर एंड मेन क्रॉप्स। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान क्रोनोलॉजी 1970 टू 2008। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का जो सारी कितनी वीडियोस गई हैं उनमें सारा हम आपको पढ़ा चुके हैं और इनके काम जा चुके हैं। ठीक है, रिटर्न वर्क जा चुका है। तो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कि 13 सितंबर से पहले इन चैप्टर्स का जो काम आपका जा चुका है वीडियोस में, ये आप अपना काम कंप्लीट कीजिए और चेक करवाइए, क्योंकि 13 सितंबर के बाद आपका जो पिछला प्रीवियस वर्क होगा फिर वो चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 97 और पाकिस्तान क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे हम। आज हम पढ़ेंगे 1998, यानी इससे आगे के वाकयात जो कुछ हुआ पाकिस्तान में। ठीक है, 1998 in response to India's testing its nuclear capability in early May 1998, Pakistan exploded its nuclear bomb at Chaghi, Balochistan on 28 May 1998. Tension between India and Pakistan reached a high level. अच्छा जी, 1998 में क्या हुआ? इंडिया ने अपना जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उसकी टेस्टिंग की अर्ली मई 1998 में। ठीक है, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना फिर चागी के मुकाम पर जो कि बलूचिस्तान में है 28 मई 1998 को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड किया। ठीक है, इससे क्या हुआ? दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। ठीक है, फिर आते हैं 1999। बेनज़ीर भुट्टो एंड हर हस्बैंड वर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान कोर्ट, sentenced to a prison term and fined $8.6 million. Benazir Bhutto was out of the country at that time and remained in exile till October 2007 while her husband was arrested and jailed. अच्छा, क्या हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो और उनके हस्बैंड को पाकिस्तान अदलिया ने पे कुछ करप्शन के इल्ज़ाम थे और फिर उसके सिलसिले में उनको सज़ा हुई। और इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो बाहर थी मुल्क से, और फिर उन्होंने जलावतनी के में ही बाहर गुजारा। अक्टूबर 2007 तक वो बाहर रही। ठीक है, और इनके हस्बैंड जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए और जेल में डाल दिए गए। India's Prime Minister Vajpayee drove by bus from New Delhi to Lahore, where he signed a treaty with Nawaz Sharif not to use nuclear weapons, but later the conflict in Kashmir intensified with the Kargil episode. अच्छा जी, अब क्या हुआ? 1999 में ही प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जो कि इंडिया के थे, वो बाय बस दिल्ली से लाहौर आए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, नवाज शरीफ के साथ उन्होंने कुछ माहिदा किया, एक माहिदे पे साइन किया जिसके मुताबिक दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, फिर बजाय ये कि मामला हल होते, लेकिन कश्मीर के मसले पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन फैली। ठीक है, और हालात मज़ीद ख़राब हो गए। 12 अक्टूबर 1999 बड़ा अहम दिन है। 99 का ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, was on a commercial flight from Sri Lanka to Karachi when Nawaz Sharif dramatically ordered that no airport in Pakistan must allow the aircraft to land.
even though fuel was running low। क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ जो कि एक कमर्शियल फ्लाइट से जो है श्रीलंका से कराची आ रहे थे, ठीक है। तो नवाज शरीफ ने ऑर्डर किया कि इनको इनके जो जहाज़ को लैंड करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि फ्यूल जो है वो कम हो रहा था, बहुत ही टेंशन वाले हालात थे। ही intended to replace Musharraf, but the army staff ousted Nawaz Sharif and the government was overthrown. Musharraf took over control of the country but kept Tarar as president. For the time being, Nawaz Sharif was tried on many charges and sentenced to life imprisonment, but he and his family were later pardoned and sent into exile in Saudi Arabia। अच्छा जी, क्या हुआ कि जब इनके जहाज़ को जो है करने की परमिशन नहीं दी गई, फिर बाद में जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है फिर इनका जो एयरक्राफ्ट था वो लैंड हुआ। और ऐसे में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और नवाज शरीफ और उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया गया, इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया और मुशर्रफ ने पूरे मुल्क का जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कंट्रोल संभाला। लेकिन उन्होंने ये काम किया कि मोहम्मद रफ़ीक तारड़ जो कि प्रेसिडेंट थे उनको उस दौरान प्रेसिडेंट रहने दिया, ठीक है। और नवाज शरीफ को पे मुख्तलिफ चार्जेस लगाए गए और उनको पूरी ज़िंदगी के लिए जो है यानी कैद में डाल दिया गया। लेकिन फिर उनको और उनकी फैमिली को जो है फिर वो माफ़ कर दिया गया और फिर वो यहाँ से निकल के सऊदी अरेबिया चले गए, ठीक है। इनकी पूरी फैमिली बाकायदा सऊदी अरेबिया का एयरक्राफ्ट आया जो कि इनकी फैमिली को और उनको यहाँ से निकाल कर ले गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 2002 2001, ठीक है। An accountability process was begun by a special bureau set up by General Musharraf. The Supreme Court validated the army, took over and gave a 3-year deadline for election. In June 2001, General Pervez Musharraf took oath as the President of Pakistan. Local bodies polls were planned and held to bring in devolution of power. Political changes and natural conditions had a negative effect on the national economy। क्या हुआ, वो जो कौमी एहतसाब ब्यूरो का जो है वो एक प्रोसेस शुरू किया गया जो कि परवेज मुशर्रफ ने शुरू किया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहना चाहिए कि इनकी गवर्नमेंट को बाकायदा इजाज़त दे दी और 3 साल के लिए जो है वो डेडलाइन दी गई कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। और फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ ने एज ए प्रेसिडेंट ओहदा संभाला, ठीक है। इसके साथ ही बल्दियाती इदारों को पावर दी गई, ठीक है। और फिर एक और अहम वाक़या हुआ 9/11 का, इसी दौरान के न्यूयॉर्क में एयरक्राफ्ट जो है वो टावर से टकराया, जिसके बाद जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आई दुनिया में और यूएसए ने लॉन्च कर दिया अपना अफगानिस्तान पर अटैक यानी कर दिया। और ऐसे में पाकिस्तान क्योंकि इनका अलाय था, इत्तेहादी था, तो उसे बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिली वेस्टर्न कंट्रीज से भी और ख़ास तौर पे यूएसए से, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हम इसको अपने इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5th चैप्टर पाकिस्तान क्रोनोलॉजी के वर्ड मीनिंग और चूज़ द करेक्ट ईयर वाला क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ, ठीक है। और आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा। और डिटेल से कॉजेज बताने आपको कि क्या वजूहत थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान क्यों अलहदा हुए। इसी तरह पॉइंट बनाकर और बहुत साफ सुथरा काम कीजिएगा। जी स्टूडेंट, ये पॉइंट नंबर 6 और 7 है पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। ये आपका डिटेल क्वेश्चन था। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। What were the policies of Zulfikar Ali Bhutto as president and how did these upset some people in Pakistan? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी डिटेल है, डिटेल आंसर है इसका। आज ये आपको मैं 2 ही सवाल दे रही हूँ क्योंकि खासी डिटेल में है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काम कर लीजिएगा आप लोग। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे का पढ़ेंगे और वर्क करेंगे। अल्लाह हाफिज़।